हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5 एसएसटी की है बेटा। ये सोशल साइंस की है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर, जो कि क्लास 6 की है। ठीक है, जिसमें 9 अक्टूबर की है और अध्याय हमारा 2 चल रहा है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आज हमारा स्टार्ट हुआ है बेटा, जो विविधता एवं भेदभाव। ठीक है, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जिसमें हमने सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में जाना था। आज हम इससे नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा, विविधताओं में एवं भेदभाव में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखो बेटा, विविधता क्या होती है। हमारा देश है बेटा जो 1 मिनट, देखो हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो बेटा देखो 1600 इतनी, ठीक है, इससे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और 22 को तो क्या है, राजभा मतलब कि उसका दर्जा प्राप्त है हमारे संविधान में। ठीक है, हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते आएगा यहाँ पर। ठीक है, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। तो ये सब विविधताएं हैं बेटा हमारे देश में। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति अब हम खास राय बना लेते हैं। तो बेटा देखो, इस विविधता का हम मतलब कि कुछ अलग तरीके से मीनिंग समझ लेते हैं और इसको हम अलग बताते हैं अपने तरीके से। जैसे बेटा हम कहें, जैसे हम यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं वो कंजूस होते हैं, और जो शहर के होते हैं वो ज़्यादा खर्च करते हैं तो वो कंजूस नहीं होते। ये हम राय बना लेते हैं अपनी। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। तो बेटा जो हमने किसी के प्रति अपनी राय बना रखी है दिमाग में, फिर हम किसी की नहीं सुनते, चाहे कोई कुछ भी कहे। जो हमारे दिमाग में हम उसी तरीके से सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। फिर ये धीरे धीरे बेटा पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, मतलब कि सभी व्यक्ति इसी चीज़ को बोलने लगते हैं। इस प्रकार की ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं, और जो इस तरीके की राय बनती है ज़्यादातर बेटा वो नकारात्मक होती हैं। ठीक है, जो मतलब कि सही नहीं होती हैं, वो गलत होती हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो बेटा जैसे हम ये राय बना लें कि जो शहर के लोग होते हैं वो अपने परिवार के साथ क्या करते हैं, बहुत कम समय बिताते हैं। ऐसा भी मानते हैं कि मतलब जो शहर के लोग होते हैं वो अपने काम से मतलब रखते हैं, हर वक्त अपने काम में लगे रहते हैं। तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा अगर हम इस तरीके की अपनी कोई राय बना लें अपने मन में। ठीक है, तो आज आपने क्या जाना, पूर्वाग्रह होते क्या हैं, और ज़्यादातर ये नकारात्मक होते हैं। और हमारे देश में विविधताएं बेटा, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं लोग, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो ये सब विविधताएं हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसके फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं का नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो बेटा आपको कुछ नाम त्योहारों के मैं बता रही हूँ, आप अपने तरीके से और भी लिख सकते हो जो आपको याद हो। जैसे बेटा कुछ ये हो गए, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, नवरात्रि होती है, भैया दूज मनाते हैं, छठ पूजा होती है, क्रिसमस होता है, गणपति विसर्जन, मतलब कि ऐसे कई सारे त्यौहार हैं जो मनाते हैं लोग। तो आप और भी आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या है, भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं उनकी कुछ सूची मैं बता रही हूँ, आपको और भी ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि हिंदी बोली जाती है बेटा हमारे देश में, उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सिंधी, अंग्रेजी, मराठी, भोजपुरी, हरियाणवी। ये कुछ मेन भाषाएं हैं जो मैंने बताई हैं, बाकी और भी होती हैं जो बोली जाती है, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पूर्वाग्रह का उदाहरण है या नहीं। तो जैसे बेटा शहर के लोग आलसी होते हैं, तो बेटा देखो कुछ ऐसे मान लेते हैं तो हम इसको पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि ये उदाहरण है। और हो सकता है बेटा ये जो क्वेश्चन के आंसर मैं दूं ये आपके मैच ना करे जैसा आपके टीचर कहे, तो आपको वो फॉलो करना है जो आपके टीचर कहें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है मैं बता देती हूँ। तो ऐसे मानते हैं बेटा शहर के लोग लेट उठते हैं, देर से सोते हैं, देर से अपना काम मतलब कि ख़त्म करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आलसी होते हैं, ये मान लेते हैं हम। तो ये क्या है, हाँ पूर्वाग्रह का उदाहरण है। अब गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। अब बेटा ऐसा भी माना जाता है जो शहर के लोग हैं अगर थोड़ा सा भी बीमार हुए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन गाँव के लोग जल्दी से नहीं जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। ठीक है, फिर लड़का और लड़की एक समान होते हैं, तो बेटा ये तो एक बात मतलब नॉर्मल है, ऐसा मानते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है बेटा, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये भी बेटा मानते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि अजनबी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इसको भी हम पूर्वाग्रह बोल सकते हैं। ठीक है। फिर अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान ही होते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है बेटा कि ऐसा सोचते हैं सब लोग, जबकि ऐसा होता नहीं है कि जो अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग हमेशा बुद्धिमान होते हैं, जबकि बाकी भाषाएं बोलने वाले लोग भी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है। तो हम इसको पूर्वाग्रह का उदाहरण बोल सकते हैं। ओके। तो बेटा ये थे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।